जय श्री महाकाल। आप सभी को इस चैनल पर किसी भी प्रकार की सिद्धियां प्रदान करने का कोई वचन नहीं दिया जाता है और ना ही ऐसी चीज़ों को बढ़ावा दिया जाता है। अगर आप सिद्धियां प्राप्त करने के उद्देश्य से या अपनी पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए यहाँ पर आए हैं तो आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप गलत द्वार खटखटा रहे हैं। जय श्री महाकाल। आप सभी लोगों को बहुत समय से रुकी हुई अष्टभैरव सीरीज़ को जो है मैं पूरा करने जा रहा हूँ और इसका आरंभ मैं करूँगा रुरु भैरव के साथ, जो अष्टमहाभैरवों में द्वितीय हैं और उनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अष्टभैरव सीरीज़ की पुरानी जो वीडियोस हैं जिनमें बाबा सीतांग भैरव, कपाल भैरव, उन्मत्त भैरव और क्रोध भैरव के बारे विषय में जानकारी दी गई है, उन वीडियोस का लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो वहाँ से भी जाकर के बाकी भैरवों के बारे में देख सकते हैं जो अब तक बन चुके हैं, यानी कि जिनके ऊपर वीडियोस बन चुकी हैं। तो शुरू करते हैं। अष्ट भैरवों में द्वितीय क्रमांक पर आने वाले जो भैरव हैं, यानी कि अष्ट भैरवों में जो दूसरे भैरव हैं वो रुरु भैरव हैं। रुरु भैरव का प्राकट्य जो है भगवान काल भैरव के स्वयं के रक्त से हुआ था और इनका जो वर्ण है, इनका वर्ण श्वेत है। श्वेत यानी कि जिस प्रकार कपाल भैरव का वर्ण सुनहरा है, उसी प्रकार से रुरु भैरव का जो वर्ण है वो श्वेत है। वो श्वेत क्यों है? क्योंकि रक्त जो है, रक्त अगर हम रक्त के स्वाभाविक गुणों की बात करें तो जिस व्यक्ति का रक्त शुद्ध रहता है उस व्यक्ति का जो त्वचा रहती है वो बहुत ज़्यादा कोमल रहती है, वो बहुत ज़्यादा शाइन करेगी, वो बहुत ज़्यादा बोलते कि ऊर्जावान रहेगी। ठीक है, तो इसी कारण से रुरु भैरव का जो वर्ण है वो श्वेत है। और अष्ट महाभैरवों में रुरु भैरव जो है वो माता महेश्वरी के रक्षक हैं, जो महेश्वरी मातृका हैं, यानी कि महेश्वर की शक्ति, उनके ये रक्षक देवता हैं, उनके ये रक्षक मुख्य भैरव हैं। और इनकी सवारी बैल है, यानी कि नंदी की सवारी भगवान महेश्वर करते हैं, नंदी की ही सवारी माता महेश्वरी करती है और नंदी की ही सवारी बाबा रुरु भैरव करते हैं। रुरु भैरव जो है ये आग्नेय कोण के रक्षक हैं। आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व, जो दक्षिण पूर्व दिशा है उस दिशा के ये स्वामी भैरव हैं। और इसके साथ ही ये पश्चिम बंगाल में स्थित माता देवगर्भा शक्तिपीठ के भी भैरव हैं, यानी कि पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में माता सती की अस्थियां गिरी थी उनके खंडन के बाद। जब भगवान विष्णु ने चक्र द्वारा उनका खंडन किया था, उस खंडन के बाद में माता की जो अस्थियां थी वो इस जगह पे गिरी थी। इस स्थान पे जो माता वास करती हैं, माता का जो स्वरूप वास करता है वो देवगर्भा है। देवगर्भा अर्थात वो देवी जिनसे कि सभी देवताओं की सृष्टि होती है। और इस स्थान इन माता के रक्षक और इस शक्तिपीठ के भक्तों के रक्षक जो हैं वो रुरु भैरव हैं। तो रुरु भैरव, जैसा कि मैं पहले भी अपने वीडियोस में बता चुका हूँ अष्ट भैरवों की, कि अष्ट महाभैरव जो हैं ये केवल एक ही नहीं अनेक देवियों के रक्षक हैं। ठीक है, रुरु भैरव की उपासना से व्यक्ति, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि व्यक्ति का रक्त जो है वो बहुत उबाल मारता है कभी कभी, यानी कि किसी का खून खौलता है। किसी गलत चीज़ को देख करके कुछ लोगों का ऐसा भी व्यवहार रहता है कि वो बिना बात के उबलते रहते हैं, यानी कि वो क्रोधित स्वभाव के जो व्यक्ति होते हैं, जिनका खून गर्म होता है, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है छोटी छोटी बातों पे। ठीक है, कहीं ना कहीं वो प्रभाव जो है वो इनके माध्यम से, इनकी पूजा के माध्यम से, इनकी उपासना के माध्यम से उस प्रभाव को नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है, और देखिए क्या होता है कि मैंने जैसे कि काल भैरव अष्टक की जो मैंने विवेचना वाली वीडियो बनाई थी, उस वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि भैरव वो नहीं है जो दिखाए जाते हैं, अपितु जो दिखाए जाते हैं उनको नियंत्रण में रखना ही भैरव का दायित्व है। काल भैरव का अर्थात ये नहीं है कि वो मारने पीटने वाले भैरव हैं। काल भैरव का अर्थात वो है जो काल के भय को दूर करे। ठीक है, भैरवों का दायित्व
अपनी प्रवृत्ति, आपकी दुष्ट प्रवृत्ति को नियंत्रित करना है, आपके विकारों और प्रतिविकारों को नियंत्रित करना है, ठीक है। और रुरु भैरव की उपासना से जो व्यक्ति रुरु भैरव का उपासक होता है या फिर जिनके नक्षत्र के भैरव रुरु भैरव होते हैं, वो उसके साथ में कभी भी ये परिस्थिति नहीं बनती कि वो क्रोध में आकर के स्वयं का नुकसान कर ले, क्योंकि क्रोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें कि व्यक्ति दूसरों का बाद में पहले अपना नुकसान करता है, ठीक है। तो इनका प्राकट्य जो था, मैंने जैसा कि बताया, इनका प्राकट्य भगवान काल भैरव के रक्त से हुआ था और माता महेश्वरी के साथ साथ ये माता देवगर्भा के भी रक्षक भैरव हैं। इनकी उपासना करने के लिए आपको, इनकी उपासना या साधना करने के लिए या फिर इनकी स्थापना यदि आप घर में करना चाहते हैं सात्विक विधान से, तो इनकी उपासना में आपको करना क्या है कि आप बाबा की कोई मूर्ति लेकर के आइए, ठीक है, और उस मूर्ति को पंचामृत से स्नान करवा करके, ठीक है। पंचामृत के साथ साथ इसमें एक और चीज जो है जिससे अभिषेक इनका होगा, वो है पिसी हुई दाल। पिसी हुई दाल और पंचामृत यानी कि दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन पंच वस्तुओं के साथ साथ में पिसी हुई दाल के साथ में इनका अभिषेक करके इनको जो है घर में स्थापित किया जाता है। और ध्यान रहे कि इनको लाल वस्त्रों का ही इनका आसन, लाल ही इनके वस्त्र, और इनका जो उपासक है वो भी लाल वर्ण ही धारण करे तो उसके लिए उत्तम रहेगा, ठीक है। अगली वीडियो में मैं आपको इनकी जो है मंत्रात्मक विधि, साधना विधि बताऊंगा, और इसके साथ ही मैं आपको कथा सुनाऊंगा महान बाबा रुरु भैरव के उस महान भक्त के बारे में, जिन्होंने अपनी तपस्या के बल पर, जिन्होंने अपनी साधना के बल पर अपना केवल अपने इस तत्व को यानी कि क्रोध तत्व को नियंत्रित किया, अपितु उन्होंने इस सृष्टि का सबसे बड़ा दान दिया था। तो प्रतीक्षा करिए अगली वीडियो की। तब तक के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही। जय श्री महाकाल आप सभी लोगों को।